जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। आज 2 मार्च 2026 है। तो काफ़ी दिनों के बाद मुझे टाइम मिला। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि टेस्ट के हिसाब से जो है कुछ टिप्स दी जाएँ। तो उसके हिसाब से जो टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ वो चंद एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में आपकी क्या चीज़ें असेस की जाती हैं। तो जो चीज़ें असेस की जाती हैं उसको देखने के लिए सबसे जो बेस्ट है वो ये है कि DL25 एक फॉर्म है। वो यूज़ होता है टेस्ट डे को। उसके बीच में आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं वो उसमें नोट की जाती हैं। उसके बीच में तमाम मेथड होता है कि ये टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा, आपकी कौन सी डिटेल है। आजकल आईपैड में ये तमाम चीज़ें होती हैं। पहले जो है ना ये मतलब जो है वो आईपैड नहीं था, तो वो 3 मार्कशीट्स लेके आते थे, एक आपको वो देते थे एट द एंड। अब वो आपको एक ईमेल भेजते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि DL25 का लिंक है, वो आप gov.uk वेबसाइट पे जाएं, उस पर लिखें D डेल्टा L लीमा 25, तो आपको वो फॉर्म मिल जाएगा। वैसे तो मैं मे बी कि मुझे चांस बना तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं DL25 की जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उन तमाम की वजाहत दूँ, उनकी डिटेल दूँ, वो मैं आपको समझाऊँ कि जब आप जाते हैं तो ये फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, उसके बीच में क्या चीज़ें देखते हैं, किस चीज़ का क्या मकसद है, किस जगह पे किस टाइप की मिस्टेक है वो लिखी जाती है। तो एक तो मे बी कि जो मैंने मज़ीद वीडियो बनानी। बाकी ये देखें कि आपको पहले भी मैंने बोला था कि ये कोई इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है कि आपका बड़ा आइंस्टाइन आपको होना चाहिए, लेकिन इतना ईजी भी नहीं है कि जैसे बहुत से लोगों का दावा है कि आप ऐसे आंखें हलाएंगे, ये शीशे को हलाएंगे, देखेंगे दाएं बाएं देखेंगे। आप इंडिया से या पाकिस्तान से या किसी भी जगह से आएंगे, गाड़ी में बैठेंगे और बस टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो साथ ही आप टेस्ट पास हो जाएगा, ऐसा हलवा भी नहीं है। बड़ी दुनिया फेल होती है। ऑलमोस्ट जो है ना वो नेशनल एवरेज है, वो 2 में से 1 बंदा पास होता है। 50 समथिंग जो है नेशनल है। लंदन में आप टेस्ट देने लगे हैं, लाइक जहाँ पे मैं हूँ, तो वहाँ पे 40% 41% लोग पास होते हैं, यानी कि 100 में से 60 बंदा फेल हो जाता है। इन्हीं जगहों पे किसी ज़माने में 28, 29, 30% भी था। जब मैंने पास किया तो उस ज़माने में जो है ना यहाँ पे 30-31% के लोग पास होते थे। तो कहने का मकसद ये है कि वो एक सिलेबस लगा बंदा है, चीज़ें एक स्पेसिफिक टास्क हैं, वो देखते हैं कि आपको गाड़ी चलाना आती है। सेकेंडली वो देखते हैं आप कानून के मुताबिक गाड़ी चलाते हैं। थर्डली वो देखते हैं कि गाड़ी आपने सेफ्टी के साथ चलाई। एंड लास्टली वो देखते हैं कि आपको पता है कि आपकी गाड़ी चलाने का बाकी लोगों पे सड़क के जो इस्तेमाल करने है, चाहे वो गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, पैदल चलते हैं, उन पे उसका क्या इफ़ेक्ट है। बहुत बंदे मुझे वो कहते हैं, देखें जी बाद में तो लोग ऐसे भी गाड़ी चलाते देखा, वैसे भी देखा। भाई वो देखा होगा बाद में गाड़ी, वो जैसे भी बंदा चलाता है सो चलाता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा तो जो DVSA की में लिखा हुआ है, DVSA ने जो कानून बनाया हुआ है, तो उसके मुताबिक ही चलाएगा तो पास होगा। हाँ, हो सकता है कोई बंदा बहुत बड़ा जीनियस हो, वो 40 मिनट की उसने अच्छी एक्टिंग की हो तो उसकी बचत हो जाए, तो वो निकल जाए। लेकिन जो निकल जाते हैं, मैं आपको एक दावे से बात बता सकता हूँ कि उनमें से लोग बाद में ना पेनल्टी टिकट, पेनल्टी पॉइंट या एक्सीडेंट की शक्ल में अपनी इनसफिशेंट, इनकम्पिटेंट जो उन्होंने लेसन्स लिए होते हैं या इंस्ट्रक्टर होता है या उन्होंने शॉर्टकट लगाए होते हैं, उसकी कीमत चुकाते हैं। तो वो ये सिस्टम है कि चले जो है ना, अब हम इस पॉइंट पे वापस बाद में आएंगे। अगला पॉइंट ये है कि आपने जिस बंदे से गाड़ी सीखने लगी है, क्या उसने आपकी मिस्टेक्स को ठीक डायग्नोज किया, उसने अपने आप को ठीक सोल्यूशन दिया, उसने आपकी मिस्टेक्स को फिक्स किया? क्या आप इंडिपेंडेंटली गाड़ी चलाते हैं? आपने DL25 के मुताबिक देखना है। आजकल तो हुकूमत है वो ईमेल भी भेजती है, ईमेल के बीच में वो 27 स्किल्स का स्टैंडर्ड होता है, उसके बीच में वो सेल्फ चेकिंग है। वो आपको कहते हैं कि आप खुद अपने आप को असेस कीजिए, खुद अपने आप को देखें कि भाई आप जो गाड़ी चलाते हैं वो इस लेवल, इस स्टैंडर्ड की गाड़ी चलाते हैं। आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती है, आपको किसी की प्रॉम्प्ट्स नहीं चाहिए, किसी का हैंड नहीं चाहिए। तमाम चीज़ें, डिसीजन मेकिंग आपकी होती है। आप देखते हैं, आप समझते हैं कि अच्छा इस सिचुएशन में ये चीज़ है। एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। साथ जिस बंदे से गाड़ी सीखे हैं, अपने लोगों से मैंने ये काफ़ी दफ़ा कंप्लेन सुनी, मैं खुद, बल्कि अपना एक कज़न है वो आया है पाकिस्तान से, तो उसके साथ भी ऐसा हुआ है कि वो एक अनक्वालिफाइड बंदे के साथ जाके उसने लेसन लिए। तो आप चीज़ देखें, जो भी बंदे DVSA के हैं वो ऑफिशियल डेटाबेस में होते हैं, उनका एक कार्ड होता है, वो कार्ड जो है ना वो डिस्प्ले किया जाता है गाड़ी के लेफ्ट में। मैं आपको दिखा, तो ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे टॉप पे या नीचे जो है ना तो ये जो बैज है ये वहाँ पे लगा हुआ होता है। इसके अलावा आप उस बंदे का पूछें, कोई भी बंदा जो आपके मतलब कोई भी बैड टॉक लगा हुआ है, कोई आप पे टॉन्ट लगा है, आपको गैस लाइटिंग लगा हुआ है,
बदतमीज़ी लगा है, शाउटिंग लगा हुआ है, तो उससे जान छुड़ाएं, एक अच्छा क्वालिफाइड बंदा ढूंढें। तमाम लोगों के अपने चैलेंज होते हैं, अपनी मुश्किलात होती हैं, अपने मसाइल होते हैं, अपने इश्यूज होते हैं। एक इंस्ट्रक्टर को सिखाया जाता है। अब ये जो बंदा कहता है ओ माई गॉड वी मेड इट अलाइव टुडे, तो वो बेसिकली दिस इज़ क्लासिफाइड एज गैसलाइटिंग। वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के बजाय घटाने में लगा हुआ है। बेसिकली उसका मकसद क्या है कि वो आपको एक स्टूडेंट नहीं देखता, वो आपकी कामयाबी में अपनी कामयाबी नहीं देखता, वो आपको बिजली गैस के बिल की शक्ल में देखता है। वो जब भी आप उसके पास जाते हैं, वो उसकी बच्चे या बच्ची की ना फीसों का, ट्यूशन फीसों के पैसे निकलते हैं, उसके मकान के मॉर्गेज के पैसे हैं, तो वो आपको उस शक्ल में देखते हैं। ऐसे बंदों से हमेशा जान छुड़ाएं। बैड क्वालिटी जो कोचिंग इंस्ट्रक्शंस स्किल्स वाले बंदे हैं, उनके पास बिल्कुल मत जाएं। और बाकी हमेशा ईमेल देखें, DVSE की ऑफिशियल ईमेल, पहले भी बोला है 27 स्किल्स हैं, तो वो एक बड़ी अहम चीज़ है। वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो गई है, मैं अब वीडियो बनाता हूँ, समझ नहीं आती है कि ये इसको कैसे दबोचा जाए। टॉपिक स्टार्ट होता है तो लंबा हो जाता है, लेकिन एनीवे मुझे अब एक दिल है कि DL25 के मुख्तलिफ सेगमेंट्स को, मुख्तलिफ सेक्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए। सेकंड, ये एक एक्चुअल एग्जाम की फुटेज है, मैंने पिछले दिनों बनाई थी, तो उस पर मैं लाइव अपना लिखा हुआ कमेंट दूँ या बोलूँ, तो कुछ ऐसा भी है। तो आप मुझे बताएं, जिन लोगों ने अभी ये 6 मिनट बैठ के सुनी है, यकीनन वो बड़े कीन होंगे, उनकी दिलचस्पी है, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ, लेके आऊँ, आप लोगों की दिलचस्पी है, चाहते हैं कि कोई इस टाइप का कंटेंट आए। थैंक यू एनीवे।